जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आज हम कवर करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य शैलियों के बारे में। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म। तो क्लासिकल डांस फॉर्म भारत में कितने हैं? तो भारत में पहले जो है क्लासिकल डांसिंग फॉर्म जो है वो 8 थे। कितने थे? 8 थे। अच्छा, कौन सा था? तो चलिए एक बार सबसे पहले उससे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्लासिकल फॉर्म थे वो कितने थे? 8 थे। अभी भारत में एक और फॉर्म, डांसिंग फॉर्म को क्लासिकल में रखा गया है। तो सबसे लास्ट में जो क्लासिकल फॉर्म बने वो कौन सा डांसिंग फॉर्म है? वो है छऊ। वो कौन सा है? छऊ। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये 9 नंबर में छऊ। इसे जो है 9 नंबर के डांसिंग फॉर्म में रखा गया है। ठीक है। अच्छा, 1 नंबर का डांसिंग फॉर्म कौन सा है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य शैली में सबसे पुराना कौन सा है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखा कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इस डांसिंग फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने और पहले शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम भारत के सबसे पहले और पुराने शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद भी बहुत सारा फॉर्म है। तो अच्छा देखिए, भरतनाट्यम कहां से संबंधित है? तो भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से भरतनाट्यम कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। अच्छा चलिए, अच्छा अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे आप ले लीजिए कथकली। कथकली, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये कथकली और कथक, ये दोनों अलग अलग फॉर्म है। कथकली अलग है, कथक अलग है। एक ही जैसा साउंड करता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, ये कथक है, को तो थो संयुक्त को कथक। ये है को थो को कथक। कथक और कथक दोनों अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, ये देखिए यहाँ इसके लास्ट में कली है। इसके लास्ट में क्या है? कली है। ये सीधा कथक है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डांसिंग फॉर्म है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये कथकली जो है ये कहां का डांसिंग फॉर्म है? ये है केरल का डांसिंग फॉर्म। ठीक है, ये कहां का डांसिंग फॉर्म है? ये है केरल का डांसिंग फॉर्म। तो आपको याद रखना है कथकली कहां का डांसिंग फॉर्म है? केरल का डांसिंग फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, केरल का एक और डांसिंग फॉर्म है, 1 2 3 हम डिस्कस कर चुके, चौथा में उसको लिख लीजिए, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ठीक है। एक और डांसिंग फॉर्म है, कौन सा डांसिंग फॉर्म है? मोहिनी अट्टम। वो भी केरल से संबंधित है। तो केरल से 2 डांसिंग फॉर्म संबंध है। ठीक है, कौन सा? कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली कहां से रिलेट है करता है? किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम। अच्छा देखिए, भरतनाट्यम सबसे पुराना है। भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराना है। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। तो भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। ठीक है। अच्छा, अब आइए, कथक जो है किस राज्य, कहां से संबंधित है? ये उत्तर भारत से संबंधित है। उत्तर भारत से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह दिया जाएगा आपको कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपको कथक मारना है। तो कथक कहां का है? उत्तरी भारत का है। कहां का है कथक? उत्तरी भारत का। ठीक है, इसी तरह से एज इट इज दिया जाता है। अच्छा चलिए, 1 2 3 4 फॉर्म में आगे 5वां फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ये देखिए, कुचिपुड़ी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तो कुचिपुड़ी कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए, लड़की सब जब पार्लर जाती है ना, तो आंख पे वो क्या कहते हैं, उस सलाद उलाद काट के ऐसे नहीं लगा देता है, तो एक गोल टाइप का शेप होता है, पूरी की तरह दिखता है, तो छोटा छोटा, तो वो पूरी से ऐसे आंख बंद हो जाता है। ठीक है, और उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता होगा उसके बाद आई हो, तो अंधा टाइप का हो जाता है। तो आप याद रखिए, छोटा छोटा गोल शेप टाइप का पूरी भी होता है,
तो पूरी आंख पे देने से क्या हो रहा है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, आंध्रा टाइप का हो रहा है, अंधा अंधा, उसे इंटरलिंक कीजिए। कुचिपुड़ी कहां से है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहां से है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम। देखिए सबसे पुराना भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये हो गया। कथक जो है उत्तर भारत का है। कथक कौन कहां का है? उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का क्या है? कथक। उत्तर भारत का कथक। ठीक है, उत्तर भारत का कथक, ये याद हो गया। कुचिपुड़ी तो आपको याद ही हो गया होगा। अच्छा, ये देखिए कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, इसको अच्छे से रट लीजिए, यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये सारा बहुत बार पूछा जा चुका है, ये अभी हाल में जो है इसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, जिसको आप अच्छे से याद कीजिए। कथकली और मोहिनीअट्टम कहां से है? केरल से है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहां से है? केरल से है। ठीक है, तो हमने 5 फॉर्म डिस्क्राइब कर लिया। छठा फॉर्म देखिए, छठा, सातवां और 8वां फॉर्म। ठीक है, एक सतरिया ले लीजिए। ठीक, ये सतरिया है, इसे भी जो है शास्त्रीय संगीत में गिना जाता है। ये असम से संबंधित है। कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। बिहू बिहू बिछुआ सतरिया असम, इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉक्स आते हैं। ठीक है, तो ये सतरिया जो है इसे भी शास्त्रीय नृत्य में काउंट किया जाता है, ये असम से संबंधित है। अब 2 फॉर्म और बच गए। अब देखिए एक फॉर्म है ओडिसी, नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी यानी कि ओडिशा से संबंधित है। एक है मणिपुरी। मणिपुरी, तो मणिपुरी नाम से ही संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, आसानी से हम 9 के 9 डांसिंग फॉर्म को अच्छे से समझ गए। तो आपको हमने सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहला जो डांसिंग फॉर्म है वो कौन सा है? भरतनाट्यम है। सबसे पहला डांसिंग फॉर्म कौन सा है? भरतनाट्यम है। ठीक है, और सबसे लास्ट में अभी भारत सरकार ने किसको ऐड किया है? छऊ को। किसको ऐड किया है? छऊ को। ये सबसे लास्ट में ऐड किया गया। अभी करंट समय में पूरा शास्त्रीय संगीत यदि पूछा जाए कितने प्रकार का है, तो पूरे 9 प्रकार का है। पहले कितने प्रकार का था? 8 प्रकार का था। ठीक है, और सभी प्रकार को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथक, छऊ, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिया और सतरिया। ठीक है, सतरिया कहां से है? सतरिया असम से है। सतरिया कहां से है? असम से है। ठीक है, देखिए एक मणिपुरी जो है, इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा डांसिंग फॉर्म है जो देवदासी परंपरा से रिलेट नहीं करता है। तो एक मणिपुरी एक ऐसा डांसिंग फॉर्म है जो देवदासी परंपरा से नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इससे याद रखिए आप, मणिपुरी देवदासी डांसिंग फॉर्म एक देवदासी फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसमें देवदासी प्रथा, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देवदासी क्या होता है? तो देवदासी किसी टेंपल में, होली जगह में, ठीक है, अपने इष्ट की सेवा करने के लिए आजीवन जो है समर्पित रहती है, उस तरह का जो है फॉर्म होता है। और वो जो है डांसिंग प्रैक्टिस करती थी। तो इस तरह का फॉर्म जो है प्रैक्टिस, देवदासी वाला प्रैक्टिस यहाँ मणिपुरी में नहीं होता है। तो इस तरह से हमने आज जो है डांसिंग फॉर्म को कंप्लीट किया। अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारत का नाटक नृत्य है? तो उत्तर भारत का कौन सा है? कथक। आपको पहले ही बताया कि अभी उत्तर भारत से कौन सा रिलेट करता है? कथक करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कुचिपुड़ी अभी आपको बताए थे कि जब लड़की पार्लर में जाती है तो आंख पे ऐसे से पूड़ी की तरह लगा लेती है और उसके बाद उसको कुछ नहीं दिखता है, यानी कि अंधी हो जाती है। अंधी नहीं हो जाती, मतलब कि उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो आंध्र प्रदेश उससे रिलेट करते हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किससे रिलेट कर जाएगा? आंध्र प्रदेश से। ये देखिए बी नंबर में आपका आंसर है, बी नंबर हो गया। अगला चलते हैं कि मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आपको बताए थे, 2 नृत्य के बारे में बताए थे, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम कहां से रिलेटेड है? केरल से रिलेटेड है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहां से रिलेटेड है? केरल से रिलेटेड है। तो देखिए केरल ऑप्शन में है, हाँ केरल ऑप्शन में है, ये ए नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो कथकली ही तो है। ठीक है, कथकली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है केरल में। अच्छा, केरल में एक और नृत्य प्रैक्टिस किया जाता है मोहिनीअट्टम, लेकिन कथकली जो है मोहिनीअट्टम से भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? आपको पता है भरतनाट्यम जो है भारत के सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्लासिकल जो है डांसिंग फॉर्म में सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम। आपको ये भी बताया किस राज्य से ये इंटरलिंक करता है? ये लिंक करता है तमिलनाडु से।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या जिस ऑप्शन में आपका तमिलनाडु है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथक कहाँ की नृत्य शैली है, ठीक है, शैली हुआ। तो कथक कहाँ की नृत्य शैली है, कथक उत्तर भारत की है, ये देखिए आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो जब आप एक चीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आप बहुत ही आसान एकदम विद इन सेकेंड जो है आंसर देने लगिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित यानी कि अच्छे से मैच, ठीक है, सुमेलित मतलब गुड मैच। तो गुड मैच कौन सा है, भरतनाट्यम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, यही तो मैच नहीं हुआ, ठीक है, ये तो मैच ही नहीं हुआ। यहाँ पूछ रहा है सुमेलित है, ठीक है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कुचिपुड़ी अभी आपको बताए थे कि जब लड़की पार्लर जाती है आंख पे जो है वो खीरा वगैरह का किसका छिलका वगैरह रखती है ना, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुचिपुड़ी। तो ये कहां से था, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश दिया गया है, तो गलत ही हो गया। कथकली कहां से है, केरल से, ये सही है। कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम, आपको पता है कथकली और मोहिनी अट्टम वो दोनों कहां से है, केरल से है, ठीक है। तो सुमेलित जो है गुड मैच यही है। कथक जो है कहां की है, उत्तर भारत की, यहाँ पे तमिलनाडु दिया, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि अच्छे से मैच नहीं है, ठीक है। इसमें वैसा छांटना है जो कि राइट मैच नहीं है। भरतनाट्यम देखिए तमिलनाडु, ये तो राइट मैच हो गया। कथकली जो है वो कर्नाटक, अच्छा ये देखिए राइट मैच नहीं हुआ। कथकली कहां से है, कथकली कहां से है, कथकली है केरल से, कथकली और मोहिनीअट्टम कहां से है, केरल से। तो ये राइट मैच नहीं हुआ, तो यही बी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, उड़ीसा से तो है ही, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये तो याद ही हो गया वो, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो इसका जो है सुमेलित कौन सा नहीं है, कथकली जो है कर्नाटक से सुमेलित नहीं है। कथकली को सुमेलित कहां से करेंगे हम, तो कथकली केरल से है, ठीक है। कहता है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपको अभी तुरंत वही क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करते। कथकली और मोहिनीअट्टम वो केरल से है, कथकली और मोहिनीअट्टम, तो ए नंबर पे ऑप्शन था, ए राइट आंसर हो गया। कहता है सतरिया, तो सतरिया किस राज्य से संबंधित है, आपको पहले ही बताएंगे, सतरिया असम से संबंधित है। तो असम देखिए किस में है, ये डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, ये चीज भी आपको बताया हम सबसे स्टार्टिंग में ही कि मणिपुरी जो है वो देवदासी परंपरा को नहीं मानती है, तो आपको ये मणिपुरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे भी मनी मतलब क्या होता है, पैसा, दासी, पैसा, बहुत सारा पैसा और दासी, ये दोनों तो कहीं से लिंक ही नहीं लगता है, ठीक है। तो आपका ये वाला ही लिंक नहीं करेगा, तो मणिपुरी आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो देवदासी फॉर्म को नहीं सपोर्ट करती है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, शैली होगा, किस शैली से है। देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो मुखौटा नृत्य जो है केरल में जो है का डांसिंग फॉर्म है, और कथकली जब केरल में डांसिंग परफॉर्मेंस किया जाता है ना, तो फेस पे जो है मुखौटा लगाया जाता है, तो कथकली जो है इसका राइट आंसर है। कहता है सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, सदिर जो है भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, अभी तुरंत आपको पता है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, बताइए कौन सा होगा, ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, कथक में किया जाता है, ओडिसी में किया जाता है, कथकली में किया जाता है, भरतनाट्यम में किया जाता है। बहुत बढ़िया। इसी तरह यदि आप रेगुलर पढ़ेंगे ना, तो आप खुद से ही आंसर बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या हो गया, कथकली हो गया, ठीक है। अच्छा कथकली कहां से रिलेट है, करता है किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली जो है केरल से, केरल से दो डांसिंग फॉर्म जो है रिलेट करता है, कौन सा, कथकली और मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, देखिए कथक तो शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है, यही गरबा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही सी नंबर गरबा आंसर हो जाएगा। गरबा कहाँ का है, गरबा है गुजरात का। मारो ढिंगड़ा। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, तो देखिए शास्त्रीय नृत्य जितना भी लगभग देवदासी परंपरा से संबंधित है। मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो नृत्य ऐसे सुनने में भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा एकल नृत्य नहीं है, एकल मतलब क्या होगा, सोलो परफॉर्मेंस, ठीक है। ऐसा
मैक्सिमम ज्यादातर जो क्लासिकल डांसिंग फॉर्म है ना, उसमें आप जो है आराम से सोलो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जिसमें आप सोलो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा नृत्य कौन सा है जिसमें आप सोलो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं? तो सोलो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं आप ओडिसी में। ये एक कपल ग्रुप का डांस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओडिसी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा जो है ये इसमें आप सोलो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अकेले डांस कर सकते हैं, लेकिन ये एक कपल का पूरा एक झुंड होता है इसमें। तो ओडिसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? सबसे प्राचीन शैली कौन सी आपको बताना है। स्टार्टिंग के वीडियो में ही बता चुके हैं आपको सबसे पहला कौन सा है, तो भरतनाट्यम। आपको याद होगा भरतनाट्यम जो है सबसे पहला जो है डांसिंग फॉर्म है। और सबसे लास्ट में कौन सा ऐड किया गया? अभी 9 नंबर में ऐड किया गया किसको? छऊ को, ठीक है। इससे पहले कितने डांसिंग फॉर्म थे? 8 ही शास्त्रीय संगीत थे, ठीक है। और इसको ऐड करने के बाद कितने हो गए? अब 9 हो गए हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या? आंध्र प्रदेश आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का डांसिंग फॉर्म कौन सा है? कुचिपुड़ी, ठीक है। कौन सा है? कुचिपुड़ी, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ठीक है। तो कुचिपुड़ी जो है इसे देव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का सेशन जो है हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे द्वारा बताया गया वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड आपका जितना भी ग्रुप है, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके सखा सहेली संबंधी बंधु हैं, पढ़ते लिखते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस सबको भेज दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा सपोर्ट हम आपको कर देंगे आपकी स्टडी में। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जल्द मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।